भाई आपको अगर आपकी गर्लफ्रेंड अचानक से घर बुलाती है कि पापा मान गए हैं, घर वालों से मिलवाना है, आ जाओ, तो बिल्कुल नहीं जाने का, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पापा, बहन के लिए रिश्ता देखिए। पता नहीं किससे बात कर रही है, हाथ से निकल जाएगी। अच्छी बात तो है, बात करती है। वैसे भी आजकल अरेंज मैरिज का नहीं, लव मैरिज का जमाना है, और मैं उसकी शादी उसी से करूंगा जिससे वो बात करती है। पापा, हाँ बेटा। वो मैं एक लड़के से बात करती हूँ। अच्छा, वैसे क्या नाम है उसका? बीरू। कहाँ का रहने वाला है? कुशीनगर का। अच्छा, जरा बुलाओ तो उसे, हम भी तो देखे तुम्हारी पसंद। ठीक है। हाय दैया। A few moments later. बेबी मैं आ गया। पापा आ गया। बेटा मार भोसड़ी वाला। ये भगवान क्या जुलूम है। भाई लड़के की मम्मी खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते उसका हाथ जल गया और लड़के से देखा नहीं गया। लड़के ने कर दिया कुछ ऐसा कारनामा कि सब देखते रह गए। देखो। अनु, मम्मी के हाथ में क्या हुआ? हाथ की नस लग गई भैया। कैसे? रोटी के लिए आटा लगा रही थी। ले हाट, मुझे कपड़े धोने हैं। अरे मम्मी कैसे धोओगी, तुम्हारा हाथ दर्द होगा। तो क्या हुआ बेटा, धोना तो पड़ेगा नहीं। तो मम्मी अपन रोटी मेकर और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बेटा उसके लिए पैसे भी होना। तो ये अपनी खाली जमीन बेच देते हैं। वो अपनी खानदानी जमीन है। क्या काम की ऐसी खानदानी जमीन जब तुम्हें घर में ही मजदूरी करना पड़े। जा रहा हूँ मम्मी, मैं वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, रोटी मेकर, सारी मशीनें लेऊंगा। अब तुम सिर्फ घर में बैठ के आराम करना। मम्मी रोनी पे मशीन लेके आ गया, चलो। अच्छा तो चल, मैं आरती की थाली लेके आई। मशीन कहाँ है बेटा? वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई किसी ने सही कहा, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये भाई चला था पुलिस वाले की मदद करने, और फिर नतीजा क्या हुआ देखो। एक सेकंड। रोकियो भाई साहब, रोकियो। हाँ जी मैडम जी, बोलो। भाई साहब थोड़ा आगे तक छोड़ दोगा के? हाँ जी मैडम जी, छोड़ देंगे, बैठो। मैडम जी आगे तो पुलिस खड़ी है, चलान काटने लग रही है, और मेरे को हेलमेट और कागज भी कोनी। अरे पुलिस वाली तेरा सागे बैठी है, फिर भी तू चलान उड़ रहा है। चल तू। रुको जरा, सबर करो। जय हिंद मैडम जी। हाँ जय हिंद। इकन कागज और हेलमेट को नहीं, चलान काटेंगे। सास कर रही थी बच्चों वाली जिद, बच्चों की तरह हरकतें करने लगी सास। फिर बहू ने ऐसा सबक सिखाया कि सास सोचती रह गई। बहू क्या कर रही है? मैं रोटी नहीं खाऊंगी। क्यों? मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगी। मम्मी जी आइसक्रीम शाम को मंगा दूंगी, अभी रोटी ही खा लो। मैं तो अभी खाऊंगी। अब देख तू। तुम्हारी माँ की जितना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अब उन्हें रोटी नहीं आइसक्रीम खानी है। रोटी क्या मैं अब फेंक दूं? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, बुढ़ापे में मन बच्चे की तरह हो जाता है। अच्छा। और अब तुम मम्मी को बच्चे की तरह रखा करो। ठीक है। ठीक है। अब देख तू। आइसक्रीम मैं ले आता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाद में है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये क्या है? आपने तो कहा था मम्मी जी को बच्चों की तरह रखना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेटा मैं ये आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, चॉकलेट वाली खाऊंगी। अच्छा। खिलाओ हमें चॉकलेट वाली आइसक्रीम। दूध पी ले चुपचाप, ज्यादा ही सर पे चढ़ रही है। जब हम दूसरे को देखते हैं कोई काम करते हुए तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब बारी खुद की आती है तब रहा नहीं जाता। अब जैसे इस भाई को एक नई ट्रिक मिल गई, देखो। ये क्या है? अरे भाभी, ये क्या लगा रहे? हल्दी और बेसन, इसको लगाने से गोरे होते हैं। अच्छा। हाँ। वाह, कुछ भी। सच में लड़कियों का दिमाग घुटने ही में होता है। रुको जरा। क्या बोलूं मैं इस पे? भाई बीवी का मुंह अगर बंद है तो बढ़िया है, उसको खुलवाने की कोशिश ना करें। चाहे आप कुछ खिलाना भी चाहते हो तब भी ना खुलवाएं, नहीं तो भाई की तरह होगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नो नो नो। लेकिन एक सेकंड। अब देख तू। मुंह खोलो। तुम्हें पता है
तुम्हारी माँ ने कल रात को तुम्हें बेवकूफ कहा था, तुम्हें गधा समझती है। बाहर तो तुम्हारी इज्जत है नहीं है, घर में भी तुम्हारी इज्जत नहीं है। इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। भाई जब हमारा कोई दोस्त मुसीबत में हो तो हमें उसे सहारा देनी चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे दोस्त हों तो आदमी जीते जी मर जाएगा। देखो अरे भाई कब तक उसके आग में ऐसे घुट घुट कर जिएगा, मर क्यों नहीं जाता? चलो 3 महीने पहले मेरे दोस्त की शादी हुई थी। शादी में गया था, खूब आनंद आया। कल मैंने उसको कॉल करा कि भाई शादी के बाद जिंदगी कैसे चल रही है, तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा है, आप भी देखो। भगवान क्या जुल्म है। भाई वो आखिर ऐसा कौन सा मंदिर था जहां इसने सर झुका दिया और इसकी घरवाली ने नहीं झुकाया। ये चाहता था कि सर झुकाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और फिर ये मारपीट पे उतर गया। झुक जाती जरा। देखो तुमको समझा रही हूँ, मुझे मारो मत, है ना। मार खाने वाले काम ही कर रही है तू। मंदिर के सामने तो बहुत झुकती है, वहाँ पे झुकने में क्या शर्म आ रही थी तेरे को? तो पागल इंसान, मंदिर में हमारे भगवान रहते हैं। तो वहाँ ना हमारे भी भगवान रहते हैं। क्या होगा यार, उन्हें बहू को क्यों मार रहा है? क्यों मम्मी, किसी के सामने भी अगर अपन झुकते हैं तो अपनी इज्जत कम हो जाती है क्या? कि अपन छोटे हो जाएंगे? बेटा किसी के भी सामने अपन झुकते हैं ना तो अपनी इज्जत और बढ़ जाती है। सीख कुछ मम्मी से, पता नहीं कहाँ से पाले पड़ गई। अरे बेटा झुक जाया कर, अपन छोटे नहीं हो जाएंगे झुकने से। वो दारू की दुकान के सामने झुकने को बोल रहे थे। हैं? वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसके पास एक फटा हुआ नोट होता है और फटा हुआ नोट लेके बार बार दुकान पे चला जाता है और फिर लास्ट में होता है कुछ ऐसा, ये सोचता रह गया। देखो भैया 10 वाला बिस्कुट दिए तो। ए भाई पूरा नोट फटा हुआ, इन्हें लेंगे। भाई वो 10 वाला बिस्किट दे तो। भाई ये नोट फटा हुआ नहीं चलेगा। 10 रुपए का खाई ली तो। ये नोट नहीं लेंगे, फटा हुआ। भाई जो खुद परेशान होता है वो फिर भी दूसरे को सहारा देता है। ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो जल्दी सही हो जाएगा। ऐसे ही मामला है कुछ यहाँ। ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನೇ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್? ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. डिप्रेशन। भाई अपनी याददाश्त को मजबूत कर लो, इतने भी भुलक्कड़ मत बनो, नहीं तो घरवाली इस बात का फायदा उठा सकती है। देखो अपना फोन देना। क्यों? कि मैं चेक नहीं कर सकता, तू भी चेक करती है। रुको जरा, सब्र करो। पासवर्ड क्या है? हमारी एनिवर्सरी डेट। अरे वाह, आपको याद है? हाँ तो मैं दूसरे मर्दों की तरह थोड़ी हूँ। हेलो।